अब हम मूर्ख है कि तुम्हारी बातों पर बार बार आके हम तुम्हें जिताएंगे। एक ही बात तुम्हें देख लिया, तुम कितने महान हो। तुम हिंदू मुसलमान करते हो, तुम मुसलमानों के मकानों को तोड़ डाला, तुमने बुलडोजर चला दिया। अगर बुलडोजर चलाने की दम थी तो टहनी घर पे भी चलाते जाके माई के दान। बाबा बना फट्टा साला बेईमान कहीं का, बाबा होकर बेईमानी करता है? तेरी इतनी औकात थी तो टहनी का मकान भी तुझे गिरा देना चाहिए था। हिंदुओं के लिए तो कह रहे ना, बहुत काम कर रहे हो, मंदिर बनवा दिया। मंदिर उसके बाप का है क्या? मंदिर बनवा दिया। मंदिर, इस देश में करोड़ों मंदिर बने हुए महान। जी आपको लग रहा है फिर योगी इतनी आसानी से गोरखपुर चले जाए? गोरखपुर नहीं जाएगा। आज ही मैंने फेसबुक पर डाला है, यूके जाएगा। यूके मीन्स उत्तराखंड। लिख लेना इसको, ये उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएगा, जनता इसको खा जाएगी। आप तो वकील है, ऐसी बात मत करिए, केस लग जाएंगे मुख्यमंत्री। ऐसी तहरीर उठाएगी, केस लगेगा है? उस पर नहीं केस लगेगा है? जो लोकसभा में रो रहा था, मेरे मुझे मारा, मैं रह नहीं पाऊंगा, क्या हुआ उस दिन का? भूल गया वो दिन? इस देश में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। इस देश में, प्रदेश तो छोड़ दीजिए, आप बहुत दूर रह गया आप इस देश। और ये 24 से पहले ये फकीरा जो है भाग जाएगा। इसने कह दिया मेरा झोला रखा हुआ है। ये मामला खत्म है, मामला फिनिश, टोटल फिनिश। 350 में कम बता रहा हूँ, प्लस बता रहा हूँ, प्लस 350 प्लस। मुझे दिखता है ना, मुझे संजय मानी है आप इस युग का। और मैंने आपको बता दिया, आज अगर आप कहीं भी हो तो मेरा नंबर लेके जाइए और मुझे थैंक यू बोल देना उस दिन 10 मार्च को। यस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आदमी को अपने अंदर। नहीं तो बीजेपी ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब अलग सा कुछ मैं अंधा नहीं हूँ। मुझे ये भीड़ आपको नहीं दिखाई दे रही है? भीड़ें, ये भीड़ें पैसों से नहीं आई हैं। अमित शाह ने भी कहा सारे माफिया बाहर आ जाएंगे। अच्छा, माफिया तो कौन माफिया है? माफिया टैनी है, माफिया धनंजय है? माफिया वो है जिसने लड़की हाथरस में जला दी। माफिया वो है जिसने उन्नाव में वो इनका जो वो था MLA है शेंगर, वो था माफिया। उनको नहीं पकड़ा, उनके घर नहीं गिराए। माफिया तुम्हें मुस्तकीम, रहीम, इन्हीं में दिखाई दे रहे सब। अरे तू बाबा था, न्याय करता। जिस कोड़े से मुस्तकीम को मारा था, उसी कोड़े से इस रहीम को भी मारता, जो साले तेरा गृह मंत्री बना बैठा हुआ है। और कितने केस है उस पे मालूम है आपको कुछ? कितने केस है बाबा पे? क्या नाम हुआ आपका? रमेश चंद्र। रमेश चंद्र जी। क्या करते हैं सर? एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं। बताइए आपसे बेहतर कौन? इटावा से समाजवादी पार्टी जीत रही है। इटावा से ही नहीं जीत रही है, पश्चिम के उस कोने से लेके और पूरब के उस कोने तक केवल समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। जनता की लड़ाई भाजपा से है। भाजपा की लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। आप कार्यकर्ता हैं क्या? नो, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं 72 साल का हूँ। होता तो नेता होता है यार, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। नहीं, पार्टी से जुड़े हुए हो? नो, ठीक बात है। मैं जनता जनार्दन हूँ और मुझे जो दिखाई देता है वो बताता हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है कि 350 प्लस सपा जा रही है इस बार। कोई रोकने वाला नहीं। पार्टी से जुड़े हुए नहीं? नो सर, नो। फिर भी आप मानते हैं? जी मानता हूँ। मुझे दिखता है ना, मुझे संजय मानी है आप इस युग का। और मैंने आपको बता दिया, आज अगर आप कहीं भी हो तो मेरा नंबर लेके जाइए और मुझे थैंक यू बोल देना उस दिन 10 मार्च को। यस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आदमी को अपने अंदर। नहीं तो बीजेपी ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब अलग सा कुछ मैं अंधा नहीं हूँ। मुझे ये भीड़ आपको नहीं दिखाई दे रही है? भीड़ें, ये भीड़ें पैसों से नहीं आई हैं। ये लोग अपने आप क्या गारंटी बीजेपी सपा को दे रही है? अरे ये गारंटी, ये भी आपको गारंटी। अरे आप पत्रकार हैं तो आप पत्रकार है ही नहीं। आप कुछ दिन ट्रेनिंग लीजिए। आप देखिए, पत्रकार अच्छी बहू वो होती है जो कुकर की सीटी समझती है चावल बने कि नहीं बने। एक बेवकूफ बहू होती है, वो चम्मच में यूं करके निकालती, अम्मी जरा देखो चावल बने कि नहीं बने। तो बेवकूफों जैसे बात मत कीजिए। आपको एक चावल से पता लगाना चाहिए कि इस देश में क्या होने जा रहा है। इस देश में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। इस देश में, प्रदेश तो छोड़ दीजिए, आप बहुत दूर रह गए आप इस देश। और ये 24 से पहले ये फकीरा जो है भाग जाएगा। इसने कह दिया मेरा झोला रखा हुआ है। ये देखिए बाबूजी जो है वो हमारी खूब टांग खींच रहे हैं और हमें बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, देखिए जनता जो है जागरूक होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है बाबूजी, मेरा सवाल ये है, आप टांग खींचे, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जनता जागरूक हो जाए। ये सब लोग उतने ही जागरूक है जितने आप हैं। पूछिए ना इन सबसे, आप बताइए ना। अरे आप देखिए, जागरूक नहीं है तो फिर क्यों खड़े यहाँ? क्यों हमारी बातों में ताली बजा रही है? मतलब मामला खत्म है? मामला फिनिश, टोटल फिनिश। 350 में कम बता रहा हूँ, प्लस बता रहा हूँ, प्लस 350 प्लस। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आफ्ताब। आप क्या करते हैं? मैं भी टीचर हूँ। टीचर है? और आपका अपना नाम क्या बताया? रमेश चंद्र। अच्छा, आप रमेश चंद्र हैं, आप आफ्ताब है, दोनों ये भारत गंगा जमुनी है। वो तो कह रहे 80-20 मामला हो गया। 80-20 हो गया।
20 वो रह गए भोसले के, 80 हम हो गए। गाली बजी। अरे गाली क्या दे, उल्लू के पट्टों को मानना चाहिए। जिस देश में आज हिंदुत्व खतरे में हो गया है, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे हिंदुत्व खतरे में नहीं था, हम मुसलमानों के साथ रहे हिंदुत्व खतरे में नहीं था, हम कांग्रेस के साथ रहे हिंदुत्व खतरे में नहीं था। ये 7 साल से भगोड़ा आया है, इसने पूरे देश को लूट कर रख दिया। आप बताइए, देश का पैसा ले जाने वाले सब गुजरात के थे, सब माल्या को निकाल दीजिए, बाकी जितने ओदी मोदी नोदी सोदी जितने हैं सब गुजरात से आए, और भारत का सारा पैसा इसने निकाल दिया। तो हिंदुओं के लिए तो कह रहे ना, बहुत काम कर रहे हो, मंदिर बनवा दिया। मंदिर उसके बाप का है क्या? मंदिर बनवा दिया। मंदिर, इस देश में करोड़ों मंदिर बने हुए महानवर है, करोड़ों मस्जिदें बनी हुई हैं, कोई किसी को रोकता है? आपको लग रहा है कि कोई चीज ऐसी है जो खटक रही है बीजेपी? खटक ये रही है कि इन्होंने हिंदू मुसलमान के डाइवर्जन पैदा किया, एक सारे पढ़े लिखे बच्चों को बर्बाद कर दिया। हमारा बच्चा 30 लाख 40 लाख रुपए खर्च करके इंजीनियर या डॉक्टर बन के आता है, ये उल्लू का बट्टा कह रहा है पकौड़े तलो। अगर पकौड़े तलना होता तो मैं बच्चे क्यों पढ़ाता? अभी तो कह रहे हैं कि एक रोजगार हर घर में मिले। हाँ, रोजगार अभी दे दिया 5 साल में, 7 साल में उसने दे दिया। अब गारंटी, अब वादा किया, अब गारंटी है। अब क्या, कब गारंटी? वो हमने कहा ना कि वो बहू मूर्ख होती है जो भर चम्मच चावल निकाल लाती है। अब हम मूर्ख है कि तुम्हारी बातों बार बार आके हम तुम्हें जिताएंगे। एक ही बार तुम्हें देख लिया, तुम कितने महान हो। तुम हिंदू मुसलमान करते हो, तुम मुसलमानों के मकानों को तोड़ डाला, तुमने बुलडोजर चला दिया। अगर बुलडोजर चलाने की दम थी तो टहनी घर पे भी चलाते जाके माई के लाल। बाबा बना फट्टा साला बेईमान कहीं का, बाबा होके बेईमानी करता है? तेरी इतनी औकात थी तो टहनी का मकान भी तुझे गिरा देना चाहिए था। कोर्ट ने तो इजाजत कोर्ट, क्योंकि मैं वकील हूँ, आप में दम हो पैसा हो, मैं आपकी जमानत करवा के लाऊंगा। जो बात कह रहा हूँ आपसे, इस देश में अब छोड़ दीजिए अब ये सब बातें। इसने सत्यानाश कर दिया उस गोदी ने, वो बैठा हुआ वहां दिल्ली में, सत्यानाश कर दिया उसने बिल्कुल। ऐसे ही इसने गुजरात का सत्यानाश किया था। कभी वहां हिंदू मुसलमान दंगे नहीं हुए, आजादी में हिंदू मुसलमान दंगे नहीं हुए उस क्षेत्र में कभी भी, तब वो सौराष्ट्र था तब भी। आप ये समझ लीजिए कि इसने वहां दंगे करा के, मुसलमानों को कत्लेआम करा के अपने को क्या कहा था अटल जी ने, इसकी नफरत की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी कहा था, तो ये देश टूट जाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सपा यहाँ पर जीती, अमित शाह ने भी कहा सारे माफिया बाहर आ जाएंगे। अच्छा, माफिया कौन माफिया है? माफिया टैनी है, माफिया धनंजय है? माफिया वो है जिसने लड़की हाथरस में जला दी, माफिया वो है जिसने उन्नाव में वो इनका जो वो था एमएलए है शेंगर, वो था माफिया। उनको नहीं पकड़ा, उनके घर नहीं गिराए। माफिया तुम्हें मुस्तकीम रहीम हईम इन्हीं में दिखाई दे रहे सब। अरे तू बाबा था, न्याय करता, जिस कोड़े से मुस्तकीम को मारा था उसी कोड़े से इस रहीम को भी मारता, जो साले तेरा वो गृह मंत्री बना बैठा हुआ है। और कितने केस है उस पे मालूम है आपको? कुछ कितने केस है बाबा पे? कभी ऐसा हुआ? केस नहीं है ना अब तो, सारे कार खत्म हो गया। आपको आप यही तो पत्रकार है, आप गलत फहमी फैलाते। क्रिमिनल में कोई केस नहीं है। क्रिमिनल केस कभी खत्म नहीं होते। स्टेट जब चाहेगी वापस ले लेगी और फिर चलने लेंगे मुकदमे। जी कहा हूँ, लेकिन अभी हल्फनामा दिया उसमें तो यही कहा। अरे तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप राजा हैं, चाहे कुछ करो। आप राजा हैं, आप डकैत हैं, तब भी आपके मैं तो सतपुरुष हूँ तो हूँ। अच्छा, ये आप इनको कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं इनको, बताइए। सभी जानते हैं। कसम से ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है? नहीं, जुड़े हुए नहीं है। बात सच्चाई कह रहा, सच्चाई कह रहा बिल्कुल। इटावा वालों में इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा है इस बार, हर जगह गुस्सा है। इटावा में क्या लाया? इटावा में विकास ही नहीं हुआ। इटावा में बीजेपी के कार्यकाल 5 साल में तो कोई विकास हुआ नहीं है। गुस्सा पूरे देश में ही है, ऐसा नहीं है। इटावा नहीं, आप कहीं चले जाओ यही भाषा मिलेगी आपको, यही भाषा मिलेगी। और क्योंकि ये भाषा क्या बहुत तेज तर्रार बोल रहे हैं, कोई पार्टी के नेता टाइप। सच थोड़ा तेज और कड़वा होता भाई वकील साहब। साहब है भाई, वकील साहब को इतनी बस जानकारी ये। हुई। आप भी शुरू हो गए अब? नहीं, शुरू आपको होना ही पड़ेगा। इटावा में जहाँ पर जो है जिस पतीले पे हाथ रखिए वही गर्म है? मामला इटावा में गजब हो रहा है। सारी गर्मी निकल गई। 5 साल में आदमी पक गया था, हाँ। इसी वजह से। अब जिस पे भी आप इटावा वालों पे आप जिससे भी पूछोगे तो वो यही जवाब देगा कि अब साइकिल आ रही है। आप तो पार्टी के नहीं है? नहीं, पार्टी हैं? कोई पार्टी का नहीं है सर, कोई भी पार्टी का नहीं है। पार्टी से होना कोई गुनाह थोड़ी ना है। यानी कोई पार्टी से नहीं है, बस बिजनेसमैन है, सपोर्टर है, सपोर्टर है। हम लोग बिजनेसमैन है, ये सब सामने हम लोग की दुकानें हैं, घर है। आप क्या करते हैं भाई? जी हमारा गैरेज है वर्कशॉप। वर्कशॉप। आप क्या करते हैं भाई? मेरा काम है मुर्गे का। मुर्गे का काम है। अरे कोई नहीं है,
काम काम होता है, हमारा ये काम, आप ये काम, हम इसकी दाढ़ी कर रहे हैं, आप उसकी दाढ़ी कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, काम सब बराबर है। अब गर्व से बताया करो, जो भी काम है वो काम है। कानून संविधान जिस चीज की इजाजत देता है वो काम कभी गलत नहीं होता है। क्यों बाबूजी, गलत तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही है एकदम। अच्छा एक बात बताइए, इतनी बातें सारी यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं, आप ये कह नहीं रहे हैं, सारी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जी जी, आपको लग रहा है फिर योगी इतनी आसानी से गोरखपुर चले जाए? गोरखपुर नहीं जाएगा। आज ही मैंने फेसबुक पे डाला है, यूके जाएगा, यूके। यूके मीन्स उत्तराखंड। लिख लेना इसको, ये उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएगा, जनता इसको खा जाएगी। आप तो वकील है, ऐसी बात मत करें। केस लग जाएंगे मुख्यमंत्री। ऐसी तहसील के केस लगेगा है, उस पर नहीं केस लगेगा है? जो लोकसभा में रो रहा था, मैंने मुझे मारा, मैं रह नहीं पाऊंगा, है? क्या हुआ उस दिन का? भूल गया वो दिन? और तूने लोगों में फर्जी केस तमाम लाद दिए, तो उनको भी दुख होता होगा, अगर तुझे दुख था तो। मामला दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, पश्चिम से शुरू। आप इस देश में रहते हिंदू हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब पछाड़ चलती है ना तो सारे खेत पट्ट हो जाती हैं। ये पछाड़ शुरू हुई है, तो 24 में भी हार जाएगा और 22 में हार गया तो? 24 से पहले ये भाग जाएगा, ये भी हमारी भविष्यवाणी है। 2 भविष्यवाणी में जाएगा। ये फकीरा जुमलेबाज जिसका नाम है नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी, वो भागेगा 24 से पहले इस देश से। तो उसने कहा कि झोला तैयार रखा है हमारा। मैंने नहीं कहा मेरा झोला तैयार रखा है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ मैं इस देश का, मैं तो इस देश में रहूंगा। ये इसका झोला तैयार रखा है, ये भाग के जाएगा। मैंने नहीं कहा मैं झोला रखा मेरे तैयार, मैं तुम्हारे बयान देने के बाद भाग जाऊंगा यहाँ से, मैं तो यही रहूंगा। ये जिसका झोला तैयार रखा वो भाग जाएगा इस देश से, देश मुक्त हो जाएगा इन झूठों से, मक्कारों से। अच्छा बीजेपी का समर्थक कौन है भाई इधर है? अखिलेश यूपी बोले अखिलेश। अरे भाई कोई अखिलेश जी कोई खाने वाने को देगा क्या? अखिलेश जी ने विकास किया है, विकास की गंगा बहाई है। अखिलेश जी ने विकास किया है, लोगों का दिल जीता, काम किया है। टाइम हो गया, मैं चलूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट रुकिए, चलिए हम खत्म करेंगे इधर। देखिए सिर्फ 2 है, शुरुआत से आपने वीडियो देखी होगी, ये बाबूजी बैठे थे और वो आफ्ताब बाबूजी बैठे थे। इन दोनों के साथ में थोड़ी बातचीत की शुरुआत की थी और कोशिश ये थी यहाँ से चल के और पीछे जाने की कोशिश थी कि पीछे वहां पर जो है दूर स्कूल का बूथ बना हुआ है, वहां तक लोगों से बात करते हुए चलते कि क्या कुछ जो है लोगों के मन में है और लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन इटावा में तो यहाँ पर पैर रखा और पैर रखते ही देखिए आप किस तरह से यहाँ पर लोगों के अंदर गुस्से। बारिश हो रही है समाजवादी पार्टी की, ये कहिए आप। अच्छा थैंक यू सर। और मैं फिर कह रहा हूँ ये कार्यकर्ता नहीं है, ये मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना नेता है ना किसी पार्टी से। नो हमारे समर्थन है। मेरे तो दिखाई दे रहा है, देखिए मैंने कहा मैं संजय हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि बाबा गया। तो देखिए बाबा गया या